कंट्री ये स्टेट में हुआ भी, एंड आई थिंक इट्स टाइम हम सब ऑब्वियसली एक्चुअली आई वांट टू थैंक एडिडास क्योंकि इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हमारे बीचेस और सी लाइफ और सब मतलब साफ करने में, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट। मतलब लोगों को पता नहीं कितना गंदा है और अंदर भी सिर्फ ऊपर नहीं है, सब अंदर भी है। तो आई थिंक ये इनिशिएटिव बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, एंड अफरोज़ इज़ माई हीरो। उन्होंने वो शुरू किया और एडिडास ने इंस्पायर हुआ उसके बाद और ये शू है पार्ले वो भी बहुत अच्छा है। वो 11 प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं वो शू बनाने एंड आई थिंक ये सब भी है ना और ज़्यादा एजुकेशन देना चाहिए किड्स को स्कूल्स में, क्योंकि ये स्वच्छ भारत ना सिर्फ हमारे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये हमारा घर है और लोगों को वो पता नहीं है कि जब हम हमारा घर का दरवाज़ा बंद करते हैं ना हमको लगता है हाँ ये साफ़ है, मतलब अच्छा है। जब हम बाहर आते हैं ऐसा क्यों लगता है, और जब हम बाहर जाते हैं लाइक यूरोप और अमेरिका हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा बिहेव करेंगे, तो यहाँ पे क्यों करते हैं? It starts at home in our country, और इंडिया इतना ब्यूटीफुल हो सकता है एंड वी जस्ट डोंट रिस्पेक्ट इट, एंड इट्स टाइम हम रिस्पेक्ट करना है और कुछ करना है। और that's why I'm saying everybody should come to the beach and start cleaning, or even just outside everywhere. अनुषा आपने देखा होगा अनएजुकेटेड से ज़्यादा एजुकेटेड गंदगी फैला रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेटेड अनएजुकेटेड ये एजुकेशन नहीं लगता है। यू डोंट नीड एजुकेशन टू नो हाउ टू क्लीन। तो वो ब्लेम करते हैं ना, वो अनएजुकेटेड लोग हैं, ये एजुकेटेड लोग भी करते हैं। ये सब बकवास है, ये सब एक्सक्यूजेस है कि हम पॉइंट करते हैं हाँ वो लोग करते हैं वो लोग करते हैं, नहीं हम सब करते हैं, हम सब करते हैं, इसलिए हमारा देश ऐसा दिखता है। आप मुंबई में रहती हैं, आप कितना इमोशनली कितना रिलेट हो पाते हैं जब इस तरह की गंदगी देखती हैं आप हर जगह? मेरा सब स्कूलिंग ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो इसलिए मेरी हिंदी इतनी ख़राब है, पर हमारे बीचेस ना ऐसा कभी नहीं था। पर ये मेरा कंट्री है, ये मेरा दिल है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पे ऐसा हम ट्रीट करते हैं कि कुछ नहीं। जब हम बाहर जाएंगे और वो बहुत सुंदर है, हाँ हम शूट वहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं? क्योंकि वी डोंट केयर अबाउट इट। तो इसलिए हम ऐसा रखते हैं और हम बाहर जाते हैं, ओ ये फ़ोटोज़ खींचो ये बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे क्यों? तो इसलिए मुझे बहुत हर्ट होता है कि लोगों को मतलब दिल नहीं है यहाँ पे। जब क्रिकेट मैच देखते हैं जितना दिल है ना मैच देखने के बाद वो ये इंडिया जीतना, तो ये दिल यहाँ पे होना चाहिए। यस मैम। तो इसके पहले आपने कभी पार्टिसिपेट किया इस तरह के कैंपेन में? जब मैं एडिडास को ज्वाइन किया मुझे ऑब्वियसली ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं छोटी थी मैं बहुत एडिडास पहनती थी, और वो सिंबॉलिक था मेरे चाइल्डहुड में। पर उसके बाद जब वो पार्ले के बारे में बताया और ये सब वो वेरी क्लोज टू माई हार्ट होते हैं, क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी स्कूल से हमारा एजुकेशन वो था कि रिसाइकलिंग करना है, ये करना है, तो मेरा सिस्टम में ऑलरेडी था थी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आई कैन जस्ट थ्रो समथिंग ऑन द ग्राउंड, नहीं होता है। तो मेरा एजुकेशन मतलब एजुकेशन नहीं लगता है, पर छोटी सी। सो आई थिंक इट हैज़ टू स्टार्ट एट होम। आपके पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स सब सिखाना ही चाहिए कि दिस इज़ द राइट वे, एंड दैट्स व्हाई इट्स बीन क्लोज टू माई हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लास्टली अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने? जब लोग कचरा फेंकते हैं ना गाड़ी के बाहर और वहाँ स्ट्रीट पे, आप रुकना चाहिए और बोलना चाहिए कि वो उठा दो और डस्टबिन में फेंकना। आई डू इट, मैं भी करती हूँ। जब वो किसी ने ऐसा कचरा फेंकते हैं गाड़ी विंडो के थ्रू, मैं रुकती हूँ और मैं बोलती हूँ उठाओ, गाड़ी से उतरो और उठाओ और वापस ले लो, क्योंकि ये सब हम बोलेंगे ना तो वो एक्शन ले लेंगे। हम एक साथ होना चाहिए इससे। तो प्लीज़ जब कुछ कचरा फेंकेंगे आप बोलो लाउडली
and say no, this is not right. और आप आ जाओ वसोवा बीच हर संडे में और हमको मदद कर यहाँ पे। और जब आप मुंबई में नहीं रहते तो wherever you are, whichever city, दिल्ली, कोलकाता, कुछ भी, आप क्लीन अप ड्राइव शुरू करो, you'll feel great. थैंक यू सो मच, Thank थैंक you यू, ऑल so द much. बेस्ट। Thank you. आप भी सब साफ करो। देख उधर चीचा को देख, फुल बिजी है एकदम। क्या बोल रहा, बोल ना। एक सामने खड़ी है, एक रेडिएट लो, क्या दे रहा है? वो सॉरी Wait 1 second. I got a shovel for it. ठीक है, चलो जिसको बोला। बैग में डाल दे, चलना लेके चलना उधर, आ रहा हूँ। आ जाते। सभी एक साथ आओ। आ जा। कभी आएगा? सवाज
पर गायब ना हो, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, किसी को ढूंढो। रमजान मिलेगा तो Or you want to go there, you tell me. Who's over there? बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत टाइम से करना है मुझे, पर कभी ऐसे होता है कि काम है या कभी उठ नहीं पाए। तो आज जब मुझे कॉल आया एडिडास से, तो मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाएगा, आज तो मैं जाके रहूँगी भले ही थोड़ी देर के लिए। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैं बहुत शॉक हो गई, बिकॉज एज ए किड मैं यारी रोड में ही पली बड़ी हूँ। ऑल माई लाइफ आई हैव स्टेड हियर एंड मैंने कभी नहीं देखा था कि इस साइड जो बीच में इतना कचरा है। एंड नॉट ओनली दैट, जब यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि कचरा इतना हद तक है यहाँ पे कि वो ज़मीन के भी 4 फीट नीचे है, और हम लोग खोद के इतना कचरा निकाल रहे, इट्स अनबिलीवेबल। एंड आई थिंक कि पता नहीं क्यों मैंने ये पहले नहीं किया, बट नाउ आई नो। मैं हमेशा रिजवान और एडिडास वालों से पूछती थी कैसे करते हो यार तुम लोग हर संडे, हाउ डू यू डू इट। बट जब यहाँ आके अपनी सिटी की हालत देखते हैं लोग, तो आई थिंक अपने आप वो अंदर से आता है कि नहीं कुछ करना है। इट्स ओके, हम लोग 20-25 लोग क्या ही उखाड़ लेंगे, बट जितना कर रहे हैं बहुत करें। एंड स्पेशली जब एडिडास इतनी बड़ी कंपनी सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दे रही है, आई थिंक इट्स रियली फैंटास्टिक। क्योंकि एज अ पर्सन आई डू वांट टू क्लीन माय सिटी, बट मेरे पास कभी उतने लोग नहीं होते, मैं अकेले बीच में निकल के कितना ही साफ़ कर लूँगी। बट हियर दे प्रोवाइड अस विद पीपल, विद ग्लव्स, विद ट्रक्स, सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। गुड जॉब एडिडास। नहीं, एंड आई एम रियली गिल्टी अबाउट इट। तो मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ये नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आके हमारी सिटी की बीचेस की हालत देखिए। आई थिंक हम गोवा जाते हैं, हवाई, मियामी, क्या बात करते हैं हम लोग, यहाँ बीच वहाँ बीच, पर बॉम्बे में हमारे बीचेस है और इतनी सुंदर सुंदर बीचेस है। तो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन क्लीनिंग दीज बीचेस, क्योंकि बहुत सुंदर शहर है अपना और हम उसे और सुंदर बना सकते हैं। बात करें जाए बीचेस की, तो इसमें कुछ हद तक गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी गलती है, जो कि ऑफ कोर्स आई थिंक गवर्नमेंट लोगों के हिसाब से बहुत कम है। हम लोग इतने सारे लोग हैं, आज भी हम सब लोग ही मिलके कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर हम ये आदत बनाए कि हम प्लास्टिक और कचरा ना यूज़, प्लास्टिक तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए फर्स्टली, और कचरा भी ऐसे ना फेंके रोड पे, डस्टबिन ढूंढ के फेंके। आई नो कि कभी कभी मिलते नहीं है एवरीथिंग, तो मतलब उसको बस आप रखिए अपने पास कि आप एक डस्टबिन ढूंढ के उसे डालिए। क्योंकि 1-2 बार करने से मतलब ये हो जाता है, हम लोग को लगा है कि अच्छा एक प्लास्टिक से कुछ नहीं होगा, एक रैपर से कुछ नहीं होगा, बट आज जब हम निकाल रहे हैं इम्पॉसिबल है। क्योंकि मुझे नहीं, इतने से सैंड से हमने कुछ 6-7 प्लास्टिक बैग, एक जीन्स, एक टी-शर्ट निकाली है। सो आई थिंक इट्स क्रेजी दैट लोग बस अपना सामान फेंकते हैं। गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट आई थिंक एज पीपल हमें एक स्टैंड लेना चाहिए कि लेट्स ट्राई एंड कीप द सिटी क्लीन, कि ये नौबत ही ना आए साफ़ करने की। अक्सर देखा गया है कि बॉलीवुड के सभी कलाकारों ने हिस्सा लिया है साफ सफाई में, उनसे कुछ आपको सीखने मिला है या उन्हें कुछ? एज आई सेड, मैंने कभी फॉलो अप ही नहीं किया है, बिकॉज ये इवेंट भी 2-3 बार ऐसे मेरा पहले प्लान बना, बट ड्यू टू वर्क और ड्यू टू हेल्थ में नहीं आ पाई। सो आई थॉट कि चलो आज जाके देख ही लेते हैं। एंड आई नो सो मेनी पीपल हियर जो अपना रोज़ा रख के साफ़ कर रहे हैं। तो गाइज आई डोंट थिंक इट्स दैट हार्ड,
इतने लोग हैं, सब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे. जॉइन अस, जस्ट गो आउट, मेक अ ग्रुप एंड स्टार्ट क्लीनिंग द सिटी. इट विल टेक अ डे, 2-3 hours ऑफ योर टाइम, बट इट विल मेक अ बिग डिफरेंस. खासकर अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि मैं दुनिया की सबसे आलसी इंसान हूँ एंड आई एम नॉट अ वेरी क्लेanलीनेस पर्सन, बट यहाँ आके जब मैंने अपनी सिटी की ऐसी हालत देखी है, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है. तो प्लीज़ एक बार आके बस देखिए कि क्या हालत हुई है हमारी सिटी की, हमारी बीचेस की, एंड प्लीज़ हेल्प, वी नीड योर हेल्प. थैंक यू. कट करना. तो हम एडिडास रनर्स हर संडे यहाँ वर्सोवा आते हैं. 3 साल पहले अफरोज सर ने ये जो स्टार्ट किया था, मतलब लाइक वी से अ ड्रॉप इन द ओशन, इट लिटरली वाज अ ड्रॉप इन द ओशन, क्योंकि हम लोगों ने इतनी गंदगी की है. सो टू क्लीन अप आफ्टर व्हाट वी हैव डन इज़ गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, पर वी ट्राई एंड डू इट आ स्मॉल वे, कमिंग एवरी संडे एंड क्लीनिंग अप. तो ये जो एडिडास ने स्ट्रैटेजी अप्लाई की है टू कम एंड इंटरसेप्टेड इंडिया ब्रांड, तो ये जो मैं जूते पहन रही हूँ आज, वो 11 प्लास्टिक बॉटल से बने हैं. सो इट्स अ वेरी नोबल कॉज एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन. कैसा एक्सपीरियंस रहा आज साफ सफाई करते हुए लोगों के साथ? क्या तालमेल रही उसके बारे में? साफ़ सफाई करते हुए तो बहुत एक्चुअली दुख हुआ, क्योंकि जब हम ये हाल देखते हैं, हम लोगों ने इस सिटी को क्या किया है, तो वी रियलाइज़ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. मैं अभी किसी से शेयर कर रही थी कि मेरे पिताजी बम्बई से है, और वो कहते थे कि 30 साल पहले यहीं वर्सोवा बीच में या जुहू और बैंड्रा में द वाटर यूज्ड टू बी ब्लू. यहाँ पर डॉल्फिन्स रहते थे और कॉरल रहता था. तो 30 साल बाद हम लोगों ने जो किया है, इस स्टेट को देखकर बहुत ही दुख महसूस होता है. जो आपने इसके पहले इस टाइप के कैंपेन में कभी हिस्सा लिया आपने? जी बिल्कुल लिया है हिस्सा. तो हर संडे तो हम आते ही हैं, पर जब मैं कॉलेज में थी तब हम कई बार बाहर जाकर, मैं जेवियर्स में पढ़ती थी, तो उस वक्त भी बहुत सारा हम क्लीन अप करते थे उस वक्त. तो जैसा कि आपने बताया, मुंबई से रिलेट करती है. मुंबई, जो मुंबई में रहता है उसकी मुंबई एक जान है. जी. तो कितना रिलेट कर पाती हैं आप कि इस तरह की आप चीज़ें देखती हैं जी? आपका पॉल्यूशन को ले लिया जाए जी. क्या कुछ कहना चाहती, क्या फीलिंग आती है आपके? तो हम कहने के लिए तो कहते हैं मुंबई हमारी जान है, पर जब हम ट्रेन से जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं, तो हम जाकर ट्रेन के बाहर कचरा फेंकते हैं, गाड़ी की विंडो नीचे कर कर थूकते हैं और कचरा फेंकते हैं. और ये दुख की बात ये है कि जब एजुकेटेड लोग जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं या बड़े मर्सिडीज़ में गाड़ी चलाते हैं, वो जब नीचे खिड़की नीचे रख कर ये कुरकुरे फेंकते या फेंकते वोकते, दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग, क्योंकि इट्स आवर जॉब टू स्प्रेड अवेयरनेस की हम जो कर रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग. सो आई जस्ट फील कि एज सिटीजन्स हमें गवर्नमेंट को सिर्फ ब्लेम नहीं करना चाहिए, खुद हम लोग जो कर रहे हैं उसके पीछे देखना चाहिए, एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. इसके बाद क्या क्या स्टेप्स लाने वाले हैं आप, स्टेप्स लेने वाली हैं आप लोग क्लीनिंग ओशन? तो ये स्टेप्स क्या क्या लेंगे, मतलब हर संडे तो आएंगे, ट्राई करेंगे और रेगुलर करने के लिए, पर ये स्टेप्स बहुत बेबी स्टेप्स है, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग दैट विल हैपन ओवरनाइट. 30 साल लगे हैं इस स्थिति के लिए, तो और शायद 5-10 साल तो लगेंगे ही. अफरोज सर ने जो 3 साल में एक पोर्शन किया है, हमें बॉम्बे को कम्प्लीटली क्लीन करना है. सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, एंड आई होप कि बहुत सारे लोग आकर इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं. सो अच्छा, में गॉसिप है इससे कि रितेश के
है और क्या कुछ जी। स्टेटस में उसके बारे में क्या कुछ कहना गॉसिप तो नहीं है, मैं एक्चुअली शूट कर रही हूँ, तो हमारी नाइट शिफ्ट चल रही थी, तो मैं नाइट शिफ्ट ख़त्म करके यहीं डायरेक्टली आई हूँ। तो शूट हमारा 10-12 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, एंड आई एम रियली एन्जॉइंग द एक्सपीरियंस। रितेश इज़ लवली टू वर्क विथ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म कमिंग आउट। सो फाइनली लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, फैंस को? व्यूअर्स और फैंस को मैं आज ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हमें ज्वाइन करिए हर संडे को, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। प्लीज़ ज़रूर आइए और हम अपनी सिटी को क्लीन करिए। थैंक यू।